दोस्तों, आज की दुनिया को अगर एक लाइन में समझना हो तो बस इतना जान लीजिए, अब नियम ताकत से चलते हैं, किताबों से नहीं। संयुक्त राष्ट्र हो या WTO, नाम बड़े हैं, घोषणाएं भारी हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल खेल अब यह नहीं रह गया कि कौन सही है, बल्कि यह बन चुका है कि किसके पास दबाव बनाने की ताकत है। हर देश आज अपने हितों की दीवार खड़ी कर रहा है। कमजोर देशों को नहीं, बल्कि उभरती ताकतों को रोकने की कोशिश की जा रही है। और इसी खेल में अब एक नया मोहरा आगे आ चुका है। अमेरिका के बाद अब मेक्सिको, जिस देश को भारत अब तक एक भरोसेमंद और अपेक्षाकृत आसान ट्रेड पार्टनर मानता था, वही अचानक नई शर्तें और नई बाधाएं खड़ी करने लगा है। मेक्सिको ने हाल ही में एक नया टैरिफ फ्रेमवर्क पास किया है। कागजों में यह फैसला घरेलू उद्योग की सुरक्षा के नाम पर है, लेकिन इसके असर की सबसे तेज चोट सीधे भारतीय एक्सपोर्टर्स पर पड़ने वाली है। जो कंपनियां मेक्सिको को अमेरिका तक पहुंचने का एक स्मार्ट ट्रेड रूट मान रही थीं, अब उसी रास्ते पर स्पीड ब्रेकर लगा दिया गया है। यानी खेल सिर्फ टैक्स का नहीं है, यह सप्लाई चेन, मार्केट एक्सेस और रणनीतिक पकड़ का है। और यही वजह है कि इस फैसले ने भारतीय व्यापार जगत में हलचल मचा दी है। अब सवाल यह नहीं है कि मेक्सिको ने टैरिफ क्यों बढ़ाया, असली सवाल यह है, क्या यह फैसला सिर्फ आर्थिक है या इसके पीछे बड़ी ताकतों की परछाई भी काम कर रही है? क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी ट्रेड फैसला अकेला नहीं होता। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक देश की पॉलिसी चेंज नहीं है, यह उस बदलती वैश्विक व्यवस्था का संकेत है जहां रास्ते चुपचाप बंद किए जाते हैं और वजहें बहुत बाद में बताई जाती हैं। पूरी तस्वीर क्या है, भारत पर इसका असली असर कितना पड़ेगा और आगे का रास्ता क्या हो सकता है, यह सब हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, असल कहानी यहीं से शुरू होती है। मेक्सिको ने अब किसी भी तरह का भ्रम नहीं छोड़ा है। उसने एक सीधी लाइन खींच दी है। जिस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, उसके सामान पर रियायत नहीं। इस नए टैरिफ फ्रेमवर्क के तहत मेक्सिको ने दर्जनों नहीं बल्कि हजारों प्रोडक्ट कैटेगरी को नए टैक्स स्लैब में डाल दिया है। और इस लिस्ट में सिर्फ भारत नहीं है, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे एशियाई मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भी निशाने पर हैं। कुछ प्रोडक्ट्स पर टैक्स 35% तक जाएगा तो कई सेक्टर्स में सीधा 50% की दीवार खड़ी कर दी गई है। सबसे बड़ा झटका उन इंडस्ट्रीज को लगने वाला है जहां भारत ने बीते सालों में धीरे धीरे लेकिन मजबूत पकड़ बनाई थी। ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, फुटवियर, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और मेटल इंडस्ट्री, यानी वो सेक्टर जहां भारतीय कंपनियां अब सिर्फ सस्ती नहीं बल्कि भरोसेमंद सप्लायर बन चुकी थीं। कागजों में यह नियम 2026 से लागू होंगे, लेकिन बाजार कागज नहीं पढ़ता, वह संकेत समझता है। और संकेत मिलते ही कई कंपनियों ने नए ऑर्डर रोक दिए हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ब्रेक लगा दिया है। भारत के लिए खतरा सिर्फ इतना नहीं है कि एक एक्सपोर्ट मार्केट महंगा हो रहा है। असल परेशानी यह है कि मेक्सिको महज एक ग्राहक देश नहीं रहा, वह अमेरिका तक पहुंचने का शॉर्टकट बन चुका था। नॉर्थ अमेरिका की सप्लाई चेन में मेक्सिको एक पुल की तरह काम करता है। भारतीय कंपनियां इसी पुल का इस्तेमाल करके अमेरिकी बाजार में धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थीं। अब जैसे ही इस पुल पर भारी टोल लगा दिया गया है, भारतीय प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ेगी और उनकी प्रतिस्पर्धा अपने आप कमजोर पड़ने लगेगी। यानी चोट सिर्फ मेक्सिको तक सीमित नहीं है, इसका असर सीधे भारत की अमेरिकी रणनीति तक पहुंचता है। और यही वजह है कि यह फैसला सिर्फ एक टैरिफ अपडेट नहीं बल्कि भारत के लिए एक बड़ा ट्रेड अलार्म बन चुका है। यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, मेक्सिको का यह फैसला किसी अकेले देश का अचानक लिया गया कदम नहीं लगता। इस फैसले के बाद जो प्रतिक्रियाएं आईं, उन्होंने पूरी तस्वीर खोल दी है। सबसे पहले चीन ने खुलकर असंतोष जताया, लेकिन उससे भी दिलचस्प बात यह रही कि खुद मेक्सिको के इंडस्ट्री ग्रुप्स इस पॉलिसी से खुश नजर नहीं आए। मेक्सिको की फैक्ट्रियों की असली ताकत एशिया से आने वाला सस्ता, स्थिर और भरोसेमंद कच्चा माल रहा है। अब जैसे ही उस पर भारी टैरिफ लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपने आप बढ़ेगी और जब फैक्ट्रियों की लागत बढ़ती है तो उसका बोझ किसी सरकार पर नहीं, सीधे आम उपभोक्ता पर पड़ता है। यही वजह है कि कई मैक्सिकन इंडस्ट्रियल बॉडीज खुलकर कह रही हैं कि यह फैसला घरेलू उद्योग को बचाने से ज्यादा किसी और को संदेश देने की कोशिश लगता है, और वह कोई और है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले साल USMCA यानी अमेरिका मेक्सिको कनाडा ट्रेड एग्रीमेंट की रिव्यू प्रक्रिया होने वाली है। ऐसे वक्त में मेक्सिको यह दिखाना चाहता है कि वह अमेरिकी ट्रेड सोच के साथ खड़ा है। यही कारण है कि मेक्सिको का नया टैरिफ स्ट्रक्चर
काफी हद तक अमेरिकी प्रोटेक्शनिस्ट मॉडल की छाया जैसा नजर आता है। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या भारत सिर्फ दर्शक बनकर यह सब होते देखेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि अगर भारत मेक्सिको रिश्तों को थोड़ा गहराई से देखा जाए तो तस्वीर उतनी कमजोर नहीं दिखती जितनी ऊपर से लगती है। भारत और मेक्सिको के बीच व्यापार एक तरफा नहीं है। दोनों देश कई अहम सेक्टर्स में एक दूसरे पर निर्भर हैं। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार करीब 11 से 12 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इसमें भारत का एक्सपोर्ट लगभग 6 अरब डॉलर के आसपास है, जबकि भारत मेक्सिको से करीब 5 से 6 अरब डॉलर का आयात करता है। भारत मेक्सिको को ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स और आईटी से जुड़ी सेवाएं सप्लाई करता है। वहीं मेक्सिको से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और इंडस्ट्रियल मटेरियल मंगाता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है, मेक्सिको की ऑटो इंडस्ट्री जिन कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स पर चलती है, उनका बड़ा हिस्सा भारत से आता है। अगर भारत इन सेक्टर्स में रणनीतिक दबाव बनाता है तो असर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, सीधा झटका मेक्सिको की मैन्युफैक्चरिंग लाइन को लगेगा। यानी यह खेल सिर्फ टैरिफ बनाम टैरिफ का नहीं है, यह निर्भरता, रणनीति और सही वक्त पर सही चाल चलने का मामला है। और यही वो पॉइंट है जहां से भारत के लिए कहानी खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है। भारत के पास इस स्थिति में सिर्फ शिकायत करने के विकल्प नहीं है, बल्कि ठोस हथियार मौजूद हैं। पहला और सीधा हथियार, काउंटर टैरिफ। भारत चाहे तो मेक्सिको से आने वाले कुछ चुनिंदा लेकिन अहम प्रोडक्ट्स पर जवाबी ड्यूटी लगा सकता है। यहाँ एक बात मेक्सिको भी अच्छी तरह जानता है, भारत का बाजार आकार मेक्सिको से कहीं बड़ा है। कई मेक्सिकन कंपनियां भारत को सिर्फ एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि भविष्य का ग्रोथ सेंटर मानती हैं। अगर भारत फार्मा, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े इंपोर्ट पर सख्ती करता है तो नुकसान भारत से ज्यादा मेक्सिको को महसूस होगा। दूसरा और उससे भी ज्यादा मजबूत विकल्प, एक्सपोर्ट रूट्स का डायवर्जन। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने लैटिन अमेरिका में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ाई है। ब्राजील, चिली, पेरू और अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ भारत का ट्रेड लगातार ऊपर गया है। सिर्फ ब्राजील के साथ ही भारत का व्यापार 15 अरब डॉलर से ज्यादा का हो चुका है। ऐसे में अगर भारत मेक्सिको पर अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम करता है तो झटका भारत को नहीं बल्कि मेक्सिको को लगेगा, क्योंकि भारत का मार्केट खोना मेक्सिको के लिए कोई छोटा नुकसान नहीं होगा। तीसरा दबाव, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर। भारत G20 और WTO जैसे मंचों पर इस फैसले को खुलकर चुनौती दे सकता है। यह तर्क साफ है, मेक्सिको का नया टैरिफ सिस्टम मुक्त व्यापार की भावना के खिलाफ जाता है। भले ही आज WTO कमजोर दिखाई देता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब किसी फैसले का असर खुद देश के घरेलू उद्योग पर पड़ने लगता है तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव अक्सर नीतियां बदलने पर मजबूर कर देता है। और अगर इसके बाद भी WTO भारत के हितों की रक्षा नहीं करता तो भारत के पास पीछे हटने का विकल्प भी मौजूद है। आज का भारत किसी संस्था पर निर्भर रहने वाला देश नहीं रहा। जरूरत पड़ी तो कठोर फैसले लेना अब भारत के लिए असंभव नहीं है। सबसे अहम बात यही है, भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ प्रतिक्रिया देता था। भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, विशाल घरेलू बाजार और वैकल्पिक सप्लाई चेन उसे मजबूत स्थिति में खड़ा करती है। मेक्सिको भी यह समझता है कि अगर भारत ने सख्त रुख अपनाया तो नुकसान सिर्फ भारतीय कंपनियों का नहीं होगा, झटका मेक्सिको की इंडस्ट्री, उसकी सप्लाई चेन और अंत में उसके आम उपभोक्ता को लगेगा। यही वजह है कि यह लड़ाई सिर्फ टैरिफ की नहीं है, यह रणनीति, समय और दबाव की लड़ाई है। अब अगला कदम क्या होगा यही तय करेगा कि मेक्सिको अपनी पॉलिसी पर अड्डा रहता है या फिर बातचीत की मेज पर वापस लौटने को मजबूर होता है। अगर इस फैसले को सिर्फ भारत बनाम मेक्सिको की लड़ाई मान लिया जाए तो असली कहानी छूट जाती है। हकीकत यह है कि दुनिया अब नियमों से नहीं डर से चल रही है। अमेरिका ने जब भारत पर टैरिफ का हथौड़ा चलाया तो संदेश सिर्फ दिल्ली को नहीं गया था, संदेश पूरी सप्लाई चेन को गया था, लाइन में रहो वरना कीमत चुकाओ। मेक्सिको का फैसला इसी डर का छोटा सा एक्सटेंशन लगता है। यह कोई संयोग नहीं है कि यह टैरिफ सिस्टम उसी वक्त सामने आया जब अमेरिका अपनी ट्रेड पॉलिसी और ज्यादा आक्रामक बना रहा है। मेक्सिको भले ही घरेलू उद्योग की ढाल की बात करे, लेकिन असल सवाल यह है, क्या यह ढाल है या वॉशिंगटन को भेजा गया एक सिग्नल? खुद मेक्सिको के उद्योगपति इस फैसले से खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एशिया से आने वाला सस्ता इनपुट महंगा हुआ तो फैक्ट्री नहीं, महंगाई दौड़ेगी। भारत के लिए यह मोमेंट इमोशनल रिएक्शन का नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से ताकत दिखाने का है। भारत को ना तो दरवाजा जोर से बंद करना है और ना ही चुपचाप चोट सहनी है। एक तरफ बातचीत का चैनल खुला रहे, दूसरी तरफ यह साफ रहे कि भारत अब वो देश नहीं है
जिसे टैरिफ से डराया जा सके, क्योंकि भारत सिर्फ सामान बेचने वाला देश नहीं है। भारत वो बाजार है जहां पहुंच खोना किसी भी देश के लिए महंगा सौदा है। अगर मेक्सिको यह मान बैठा कि भारत के विकल्प सीमित हैं, तो वह 21वीं सदी की सबसे बड़ी गलतफहमी पाल रहा है। यह लड़ाई टैरिफ की नहीं है, यह लड़ाई है कौन किसे विकल्पहीन समझता है। और यही वो जगह है जहां भारत को अपनी चुप्पी नहीं, अपनी हैसियत दिखानी होगी। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को अब साफ और सख्त रेड लाइन खींचनी चाहिए, या फिर धीरे धीरे सामने वाले को गलती का एहसास कराना ज्यादा असरदार होगा? आपकी जो भी कीमती राय हो हमारे देश के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।